जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आज रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल उद्देश्य। इस इकाई के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित रीतिकाल का परिचय दिया गया है। इससे रीतिकाल के विस्तृत अध्ययन में विद्यार्थियों को आसानी होगी। इस इकाई के अध्ययन से विद्यार्थी रीतिकालीन काव्य का अध्ययन कर सकेंगे। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य के परिचय के साथ विशेषताओं का भी विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। प्रस्तावना। रीतिकाल, जो समय सारणी के अनुसार मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, रीतिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं अधिक हुई हैं। इसका कारण तात्कालिक समय का परिवेश, राजा, नवाब और सामंत लोगों का वर्चस्व था। वहीं कवि अपनी जीविका का साधन काव्य रचनाओं को मानते थे और आश्रयदाता की रुचि के अनुसार उनके मनोरंजन के साधन के रूप में काव्य रचना की जाती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक के काल को या 1643 से 1843 ईस्वी रीतिकाल अथवा उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया है। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहलाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे। अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति नीति निरूपण को माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया है। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। रीतिकाल का समय मुगलों के वैभव, पराभव या पतन एवं अंग्रेजों के उदय का काल है। सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक ओर विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर गरीब जनता पीस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा था। विलास के उपकरण का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग की जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मध्य वर्ग भी वहीं उन्हीं का अनुकरण में लीन रहता था। अभिजात वर्ग के हर सुंदरी नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे। कवि अपने समय का सहज चितेरा होता है। रीतिकालीन कवियों ने अपने समय के विलासी राजाओं, सामंतों विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए घोर श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी। रीतिकाल के अधिकतर कवि राजाश्रय रहते थे। अतः इन कवियों की संपूर्ण अंतःचेष्टा सुरा सुंदरी सुराही तक ही सीमित रह गई। उसने अपनी योग्यता का विस्तार नारी के अंग चित्रण में केंद्रित कर दिया। डॉक्टर नागेंद्र ने इस कारण लिखा है कि इस साहित्य की साचा चाहे जहाँ जैसा भी रहा हो, उसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल काव्यकारों को यौवन और बसंत के कवि कहा है। इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ ऐसे भी राजाश्रित कवि थे जो अपने आश्रयदाताओं के दान, पराक्रम और आदि का अलंकृत वर्णन करते हुए धन की प्राप्ति करते थे। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्ति परक रचनाएं करके कुछ कवि आत्मलाभ भी करते थे, तो कुछ कवि जीवन के कटु तिक्त व्यक्तिगत अनुभवों के नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में व्यक्त करते थे। रीतिकाल में लिखित संपूर्ण उपलब्ध काव्य को वर्ण या विषम या प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। रीतिकाल, श्रृंगार काल, रीतिबद्ध काव्य, लक्षण काव्य। रीतिबद्ध काव्य में कवि हैं चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, देव, पद्माकर, भिखारीदास, ग्वाल। इसमें रीति सिद्ध काव्य में लक्ष्य काव्य में बिहारी, रसनिधि, निरिशंभु, नेवाज,
और रीति मुक्त काव्य या स्वच्छंद काव्य घनानंद आलम ठाकुरदास बोधा द्विज देव। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं। रीतिबद्ध काव्य वह काव्य है जो रीति निरूपण के रूप में लिखा गया हो। इसमें इस काल में लिखे गए वे सभी रीति ग्रंथ आ जाते हैं जिसमें काव्यांगों का पदमय लक्षण प्रस्तुत कर उसके उदाहरण के रूप में स्वरचित काव्य प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे आचार्य कवियों का काव्य कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे रीतिबद्ध या लक्षणबद्ध काव्य कहते हैं। इन काव्य ग्रंथ निर्माताओं को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर एक कवि इन हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा माना जाता है। उन्होंने काव्यांगों के लक्षण लिखकर उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। रीतिबद्ध आचार्यों ने संस्कृत के अलंकार संप्रदाय को विशेष रूप से स्वीकार किया और रस रीति ध्वनि और व्याकरण टीका को गौण माना। इन रीतिबद्ध काव्य रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था, किंतु अपने काव्य के माध्यम से वे संस्कृत भाषा में वर्णित साहित्य शास्त्र को हिंदी लोक भाषा में ब्रज भाषा अनुवाद करते थे। इन आचार्यों ने किसी नए काव्य सिद्धांत की स्थापना नहीं की, इसलिए इनकी रचना में मौलिकता का अभाव है। उन्होंने पूर्व निर्धारित परिपाटी का अनुकरण मात्र किया। ये अलंकारों और नायिका भेद निरूपण में ही व्यस्त रहे। इस वर्ग में दो प्रकार के कवि हुए। प्रथम वे जिन्हें लक्षण ग्रंथों के साथ लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। इस वर्ग में केशव दास चिंतामणि मती रामदेव पद्माकर आदि की गणना की जाती है। दूसरे वर्ग में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने लक्षण तो लिखे पर लक्ष्य ग्रंथ नहीं। इनमें श्रीपति का नाम ही मुख्य रूप से लिया जाता है। इस काव्यधारा की समान प्रवृत्तियां तथा विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, कवि कर्म और आचार्य कर्म का समन्वय। कवि कर्म और आचार्य कर्म का अद्भुत समन्वय रीतिबद्ध काव्यधारा की सबसे प्रमुख विशेषताएं रही। रीति काल में साहित्य और साहित्य शास्त्र दोनों का आश्रय स्थान दरबार में था। दरबार का परिवेश ज्ञान और अनुग्राही उतना नहीं था जितना चिंतन के लिए आवश्यक होता है। संभवतः इसलिए आचार्य कर्म में इतनी गंभीरता नहीं थी। दरबारी सभ्यता इस काव्य में एक नया रूप धारण कर चुकी थी जिसमें प्रदर्शन का जितना महत्व था उतना दर्शन का नहीं। अतः आचार्य कर्म भी उन्हीं के अनुसार परिवर्तित हुआ। आचार्यों को कार्य चिंतन नहीं प्रदर्शन हो गया। कवियों की भी वही दशा थी, इसलिए कवियों को प्रदर्शन के लिए रीति का सहारा लेना पड़ा और आचार्यों को काव्य का। परिमाणतः आचार्य कर्म और कवि कर्म यहाँ एकाकार हो गए। कवित्व और आचार्य के मिश्रण के दुष्परिणामों की ओर संकेत करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचारार्थ के लिए सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोकन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन तर्क द्वारा खंडन मंडन नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, श्रृंगारिकता इस काव्यधारा की ही नहीं, इस काल के साहित्य की भी सर्वाधिक मुखर प्रवृत्ति हो रही है। इस काल के कवियों में मौलिकता का अभाव भले ही रहा हो, परंतु श्रृंगार रस के विभिन्न अवयव, विभाव, अनुभाव, संचारी इत्यादि के वर्णन, नायिकावादी वेदों उसकी सूक्ष्म श्रृंगारिक मन स्थितियों के उद्घाटन, ऋतुवादी का वर्णन कवियों ने जितनी सरस और मार्मिक उक्तियों प्रस्तुत की है, संस्कृत प्रकृति और अपभ्रंश के हजारों वर्षों में साहित्य से एकत्र किए जाए तो इनकी तुलना कम पड़ेगी। केवल मात्रा ही नहीं बल्कि सरसता में भी यह साहित्य अद्भुत है। इस धारा के कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों पर पूरे मनोवेग से चित्रण किया है। प्रेम का मूल्य आधार आलंबन सौंदर्य मानने के कारण इन्होंने सौंदर्य के चित्रण में विशेष रुचि आई है। तीसरा, सौंदर्य चित्रण।
रीतिबद्ध श्रृंगारिक काव्य के मुख्य आलम्बन नायक नायिका रहे हैं। इन दोनों में नायिका के अंग ज्योति की ओर कवियों की दृष्टि अधिक रही है। नक्सिक वर्णन के सारे प्रसंग इनके प्रमाण है, लेकिन हाव अनुभववादी के चित्रणों में यह रूप सौंदर्य अधिक मार्मिक होकर सामने आया है। भिखारी दास का एक सौंदर्य चित्र दृश्यवत है। पंकज से पायन में गुजरी जरायन की, घाघरे को देख दिठी घेरी घेरी रखिया, दास मनोमोहित मति के बनाए, बनी कंठमाल कंचुकी हवेल हार परिबिया, भाग भरी भागिनी सुहाग भरी सागी सारी जूही, मांग भरी मोती अनुराग भरी किया। ऐसा ही सम्मोहक रूप में इस काव्य के कवियों की दृष्टि में था। इसमें ललित हाव विभव भाव के उदाहरण के हैं, लेकिन हाव के स्वरूप निरूपण की वृत्ति इसमें दब गई है और रूप की मादकता की ही प्रमुख होकर सामने आई है। अलंकारिता चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति रीति काल की समान प्रवृत्ति रही है। चमत्कार का अर्थ है अलंकार प्रधान होना। तत्कालिक रीतिबद्ध कवि अलंकार पर अधिक ध्यान देता था। अलंकार में भी ये कवि अनुप्रास यमक पर विशेष बल देते थे, क्योंकि अनुप्रास के प्रयोग से मुक्तक की भाषा नाद उत्पन्न करने में समर्थ होती थी और काव्य में भी एक मधुरता आ जाती थी। आश्रयदाता भी कविता का मर्मज्ञ नहीं होता था। उसे शब्दों के चमत्कार और उसकी गेयता से ही अधिक मतलब होता था। कभी कभी मुक्तकों को अतिशयोक्ति और उपमा अलंकारों में भी सजाया जाता था, किंतु यह अतिशयोक्ति कभी कभी खिलवाड़ की सीमा तक पहुंच जाती थी। रीतिबद्ध कवि संस्कृत के अलंकार शास्त्र के रूढ़िगत उपमानों को लेकर उनका ही पिष्टसेपण करता रहा। इस संदर्भ में उसके किसी नवीन मौलिक उद्घटना को काम नहीं लिया। परिमाणतः उनके नक्सिक वर्णन रूढ़िबद्ध और व्यावहारिक ही बने रहे। रूप सादृश्य मूलक अप्रस्तुत विद्वान की अपेक्षा धर्म सादृश्य विद्वान सुंदरतम होता है। रीतिबद्ध कवियों में इस प्रकार के अप्रस्तुत विधान की कमी है। काव्य रूप रीतिकालीन कवि का उद्देश्य उस युग के राजाओं और रईसों की रसिकता की रीति को संतुष्ट करना था। वह पूर्ण रूप से राज दरबारी वातावरण से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में चमत्कार उत्पादनार्थ और वाहवाही प्राप्ति के लिए मुक्तक काव्य शैली उसके अधिक अनुकूल थी। यह समय प्रबंध काव्य निर्माण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। जिस दरबार में कवि पूर्वों के दंगल रखते हो वहाँ और जहाँ एक दूसरे को बाजी मार जाने की होड़ चलती रहे, वहाँ प्रबंध काव्य का प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत साहस भी किया गया, लेकिन वह विशेष फलीभूत नहीं हुआ। प्रबंध काव्यों के लिए निरंतर एक रसता और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये बातें न तो उस समय के कवि के पास थी और न श्रोता के पास। इस काल के यद्यपि सबके आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका लिखकर प्रबंध काव्य लिखने का मार्ग दिखलाया, परंतु यह परंपरा आगे नहीं चल पाई। आचार्य केशवदास स्वयं ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में रहते थे और उनकी वेश्याओं को कविता रचना करने का हुनर भी लिखाते थे। कवि प्रिया उनकी इसी प्रकार का एक लक्षण ग्रंथ है, किंतु उनकी रामचंद्रिका की प्रबंध रचना पद्धति आगे नहीं चल पाई। नारी चित्रण नारी के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगवादी रहा। चाहे रीतिबद्ध कवि देव मतीराम केशव हो, चाहे रीति सिद्ध कवि बिहारी हो अथवा रीति मुक्त कवि घनानंद बोधा आलम हो, सभी की दृष्टि नारी के प्रति भोगवादी रही है। श्रृंगार भाव की इतनी बेकदरी और नारी के प्रति इतनी गिरी हुई दृष्टि हिंदी साहित्य में कभी नहीं प्रकट हुई। इसका मुख्य कारण यह है कि मुगल शासन की निरंकुश सत्ता के सन्मुख देसी राजवाड़ों के नरेशों का तेज आहत हो चुका था। मुगल दरबार के प्रचुर विलास का अनुकरण करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। मानो यह एक मनोवैज्ञानिक रूप में क्षतिपूर्ण थी। राजा आश्रित कवि नारी के कूच कटाक्ष का महीन विश्लेषणात्मक रंगीले और भड़कीले चित्र उतारकर अपने स्वामी के गहरे मानसिक विषाद को दूर करने के प्रयत्नशील थे।
उनके सामने नारी का एक ही रूप था और वह था विलासिनी प्रेमिका। अपने दुखों और प्रभावों को भूलने के लिए इन लोगों ने नारी को मधुर चंचल छाया में बैठना ही उचित समझा। रीतिबद्ध कवि दरबारी बनकर जन समाज से कट गए थे। रीतिकालीन कविताएं इसलिए समाज के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रखती थी। उसके आश्रयदाताओं के लिए नारी का संबल एक विलास स्थान बन गया था। अपने एकांकी दृष्टिकोण के कारण नारी जीवन के सामाजिक पक्ष और उनके श्रद्धाश्रय रूप और मातृशक्ति को रीति कभी देख न सका। यहाँ तक कि आराध्य देवी को भी शारीरिक लावण्य पर रिझता रहा। इनके नारी चित्रण में वात्सल्य भावना कहीं भी नहीं दिखती। ऐसा लगता है मानो वासना ही उस नारी के जीवन में खाना पीना ओढ़ना बिछौना सब कुछ हो। नारी रीतिवत कवियों के लिए विलास का एक उपकरण मात्र है। देव ने कहा है, कौन गढ़े पुरपन नगर कामिनी एक रीति, देखत हरे विवेक को चित हरे करिति प्रीति। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। रीति काल में प्रकृति का आश्रय या स्वतंत्र रूप में कम ही चित्रण हुआ है। रीतिबद्ध कवि दरबारी कवि था। उनके पास प्रकृति के उन्मुख प्रांगण में विचारने का अवकाश भी कम था। उसके काव्य में वाल्मीकि कालिदास का सा प्रकृति की बिंबग्राही रूप नहीं मिलता। प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रण भी परंपरा मुक्त है। प्रकृति का चित्रण का नायक और नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया गया है। संयोग में उसका मनोमुग्धकारी उत्फुल्ल रूप है और वियोग में विध्यकारी रूप। प्रकृति के उद्दीपक के रूप में चित्रण षट ऋतु और बाहर 12 मासा की चित्रण पद्धति पर हुआ है। संयोग पक्ष में पावस का उतना प्रभाव उत्पादक वर्णन नहीं है जितना इससे संबंध हिंडोले और तीज त्योहारों का है। पावस में प्रेमी प्रेमिका के मिलन अवसर पर कवि का मन खूब रमता हुआ सा दिखाई देता है। रीतिबद्ध कवि की नायिका को वियोग काल में शुभ चंद्रमा का साई सा लगता है तो पपीहे की पीपी प्राण लेने वाली लगती है। कहीं कहीं इन कवियों ने प्रकृति चित्रण में अपने अज्ञान का भी परिचय दिया है। समाज से सर्वथा विमुख कविता। अधिकांश रीतिवत कवि दरबारी थे। अपने आश्रयदाता विलासी राजाओं तथा सामंतों की विलासिता को तुष्ट करने के लिए उन्हें और श्रृंगार परक कविता लिखनी पड़ी। दरबार में हल्की फुल्की रचनाओं को भी आदर प्राप्त था। अतः रीतिवत कविता दरबार में पहुंचकर अपनी स्वाभाविक गंभीरता खोती रही। वह समाज से भी दूर होती गई। इन कविताओं का संबंध केवल दरबारों से था। राजाओं को स्वयं प्रजा से लेना देना नहीं था। समाज के यथार्थ से दूर होना ही रीतिकालीन काव्य के चमत्कारपूर्ण बन जाने का एक कारण था। प्रासारिकता की भावना। रीतिबद्ध कवि अपने साहित्य को काव्य शास्त्रीय ज्ञान के लिए संस्कृत कवियों तथा आचार्यों पर अधिकतर निर्भर रहा। ऐसा होते हुए विरक्त में मिली संस्कृत साहित्य विशाल परंपरा का समन्वयक उपयोग करके विशाल संसार को भी अपनी आंखों से खोने का अवसर उसे मिला। लेकिन यह भी सत्य है कि रीतिकालीन कवि संस्कृत साहित्य पर अत्यधिक अवलंबित है और उनके स्वतंत्र चिंतन के प्रति अवज्ञा का भाव स्पष्ट खटकता है। इस काव्य के कवियों ने आलोचनात्मक दृष्टि का अभाव दिखाई पड़ता है। रीतिवत कवियों के राधा कृष्ण। रीतिवत कवियों ने राधा कृष्ण को अपनी श्रृंगारी कविताओं को आलंबन बनाया। पद्माकर की गोरी का नाम राधा है। वह कृष्ण को होली खेलने के अवसर पर पकड़ लेती है और उनकी कमर से पीताम्बर खींच लेती है, गालों पर गुलाल मल देती है और जो चाहे कर लेती है। केशव के कृष्ण भानु के घर में आग लगने के बाद सीधे राधा के पास पहुंचते हैं। यह सच ही है। इससे अच्छा मौका रीतिकालीन रसिया को कम मिलता। राधा कृष्ण प्रीति काव्य में सामान्य नायक और नायिका के रूप में चित्रित है। रीतिवत कवियों ने राधा या गोपी को परकीया रूप में चित्रित किया है। राधा परकीया रूप में एक उदाहरण ही हो गई थी। अक्सर नायक दूसरी स्त्री के घर गया दिखाया है जिससे स्वकीय नायिका भड़क जाती है। कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन है जिससे इस बात पर गिरी हुई लोक रुचि का पता चलता है। 11
भक्ति, नीति और वीर रस। रीतिबद्ध काव्य में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियों का यत्र तत्र बिखरी हुई मिल जाती है, पर इसके आधार पर हम रीति कवि को न तो अमूल्यन भक्त कह सकते हैं और न ही राजनीति निष्पाण। राधा कृष्ण के नामोल्लेख मात्र से रीति कवि को भक्ति परंपरा में नहीं बिठाया जा सकता। प्राय इन सभी कवियों ने श्रृंगार के साथ साथ भक्ति की रचनाएं की है, किंतु उनकी भक्ति परक रचनाएं उनके विभाजित व्यक्तित्व की परिचायक है। पद्माकर या रसखान जैसे कवियों ने भक्ति की रचनाओं में थोड़ी बहुत सफलता अवश्य पाई है। डॉक्टर राजशेखर प्रसाद चतुर्वेदी अपने शोध प्रबंध में स्पष्ट किया है कि वृद्धावस्था में आसक्त होकर केशवदास, पद्माकर आदि सभी प्रमुख कवि वैराग्य से ग्रसित दिखलाई पड़ते हैं। सच तो यह है कि भक्ति और नीति इस कवि के जीवन का अवसान और थकान के घोतक है। वीर काव्य का निर्माण यद्यपि रीतिकालीन परंपरागत श्रृंगारिकता के विपरीत है, परंतु रीतिवत कवि पद्माकर द्वारा रचित वीर रस की कविता का दुर्लक्षित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार भूषण, सूदन आदि कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की धमनियों में अपने आतातियों के विरुद्ध खड़े होकर सबल टक्कर लेने के लिए नवीन रक्त का संचार करने के लिए वीर रसात्मक कविताओं की रचना की, उसी प्रकार पद्माकर ने भी बड़ी ओजस्विनी भाषा में वीर रसात्मक काव्य की सृष्टि की। इससे राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। अभिव्यंजना पद्धति। रीतिवत कवियों की कविता दरबारी कविता थी। दरबार में वाहवाही प्राप्ति के लिए उन्हें उर्दू और फारसी कवियों से होड़ लेनी पड़ती थी। अतः फारसी कवि जैसी उत्साहात्मकता पद्धति को अपनी भाव अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने अपनाया। वैसे मुगल शासकों के दरबार में हिंदी को भी थोड़ा बहुत संरक्षण मिला हुआ था। छंद। रीतिवत कविता दरबारी वातावरण में सांस लेती थी। रीतिवत कवियों ने दोहा, कवित्व और सवैया छंदों को अपनाया। सवैया और कवित्व में नाद तत्व का विधान किया जाता था और दोहों में अर्थ तत्व का। इसलिए रीतिवत कवि इन्हीं छंदों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। दोहा गेय न होते हुए भी अर्थ का विस्तार इसमें आवश्यक था। सवैया, कवित्व और दोहों में रीतिवत कवि चित्रात्मक वर्णन करता था। गेयता और चित्रात्मकता इस युग की कविता के दो प्रधान गुण थे। ब्रज भाषा की प्रधानता। ब्रज भाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा है। भारतीय साहित्य में लालित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा के पश्चात ब्रज भाषा का स्थान आता है। यह तो वह मध्य देशीय भाषा थी जो दूसरी और प्रकृति से मधुर थी, साथ ही कोमल रसों की सुंदर अभिव्यक्ति की इसमें अपार क्षमता थी। माधुर्य, गुण और नाजुक मिजाजी के कारण संगीत के लिए इसके शब्द सर्वथा अनुकूल थे। डॉक्टर नागेंद्र का इस कथन से दृष्टि से दृश्य है। भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य नहीं है। अक्षरों के गुंफन में इन्होंने कभी भी त्रुटि नहीं की। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द माणिक्य मोती की तरह गूंथे हुए हैं। यह ब्रज भाषा की चरमोन्नति का काल है। इस समय ब्रज भाषा के विशेष निखार, माधुर्य और प्राजलता का समावेश हुआ था। वह अत्यंत प्रौढ़ बन गई थी। रीतिवत कवियों की भाषा के कुछ दोष अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि रीतिवत कवि देव और पद्माकर ने कोमलकांत पदावली की दृष्टि से तुलसी को पीछे छोड़ दिया है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि रीतिवत कवियों ने काव्य की उपयोगिता और जीवन से अलग रखकर विशुद्ध कला के रूप में देखा है। फलस्वरूप यह काव्य मोहक छटा से युक्त किंतु निर्जीव मूर्ति के रूप में सामने आया है। परिपाटीबद्धता के कारण इस काव्य में भावना अत्यंत संकुचित घेरे में बंध गई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जीवन की विभिन्न चित्त बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि न जाने पाई। बाद धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिसके अनुभव से बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस सिक्त होकर सामने आने से रह गए।
रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य कवियों द्वारा लिखा गया काव्य रीति सिद्ध काव्य कहलाता है। रीति सिद्ध कवि वे हैं जिन्हें रीति काव्य के बंधी बांधाई परिपाटी में आस्था रखते हुए लक्षण ग्रंथों का पढ़ना नहीं किया, अपितु स्वतंत्र ग्रंथों के द्वारा अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दिया। राजशेखर ने ऐसे कवियों के लिए काव्य कवि के पद का प्रयोग किया है। आचार्य कवियों ने अपने ग्रंथों में कवि शिक्षक होने की अभिलाषा का स्पष्ट संकेत किया है, परंतु इस कवियों ने रीति का बंधन स्वीकार करने पर भी इस अभिलाषा के ठीक विपरीत कवि गौरव की अभिलाषा की है। इसी कारण इन कवियों को रीति सिद्ध काव्य कवि के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इन कवियों की एक विशेषता यह है कि वे कवित्व के लोभ में चमत्कारपूर्ण युक्तियाँ बांधने में हमेशा लीन रहते थे। उन्हें अपनी कविता को लक्षण विशेष के साँचे में ढालने की विशेष चिंता नहीं रहती थी। इन्होंने स्वानुभूति के आधार पर मौलिक काव्य की रचना की। स्वतंत्र उद्भावना के लिए जितना अवकाश इन कवियों के पास था, उतना रीतिबद्ध आचार्य कवि के पास नहीं था। यही कारण है कि इन कवियों की वैदिकता अपेक्षाकृत अधिक उभरी है। काव्य कवियों ने भाव पक्ष और कला पक्ष को समान रूप से महत्व दिया है। इन कवियों की कविता की आत्मा रीति के भार से अधिक आक्रांत नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। भले ही कविता की पृष्ठभूमि में कहीं कहीं रीति परंपरा काम कर रही हो, भाव विभक्ति के लिए इन्होंने भी अलंकारिक शैली का अवलंबन किया है। इस धारा के सबसे प्रमुख कवि बिहारी हैं। इसके अलावा रीति सिद्ध कवियों में सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नेवाज, नृपशंभु, प्रीतम, रासराय दास आदि के नाम लिए जाते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा की विशेषताएं। रीति सिद्ध कवियों की रचनाएं रीति से गुथी हुई है। लक्षण ग्रंथों की रचना से विरक्त रहकर भी रीति की पूरी छाप रखने के कारण ये कवि रीति सिद्ध कवि या काव्य कवि कहलाए और उनका काव्य रीति सिद्ध काव्य अभिहित हुआ। इस काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. मध्यमपंथी काव्य। रीति सिद्ध कवियों की रचनाओं में शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण और लक्षण निर्माण तो नहीं हुआ, फिर भी इनकी रचनाएं ऐसी बन पड़ी जो किसी न किसी काव्यांग के उदाहरण रूप में अवश्य रखी जा सकती है। लक्षणों का नियमतम पूरा पालन न करने पर भी ये पूर्णतः मुक्त न होते, जैसा कि स्वच्छंद कवि थे, परंतु नियमानुसारण करते हुए भी ये स्वतंत्रता लेते थे। लक्षण ग्रंथों की रचना से ये विरक्त रहते थे, परंतु रीति की पूरी छाप भी रखते थे। रीति की बधी परिपाटी में इनकी आस्था पूरी थी, किंतु ये उसके पूरे गुलाम होकर नहीं चलना चाहते थे। उससे अलग हटना ही इन्हें अभिष्ट न था, उसकी पूरी दास्ता भी इन्हें स्वीकार न थी। 2. स्वतंत्र कवि व्यक्तित्व। रीति ग्रंथ लिखने वालों को लक्षणों से बाहर जाने की गुंजाइश न थी, परंतु रीति सिद्ध कवि रीति से केवल संकेत ग्रहण करते थे और भाव एवं कल्पना का बंधन स्वतंत्र ढंग से भी करते थे। यही कारण है कि जहाँ ये लोग नवीन उद्भावनाओं कर रहे थे, वहाँ रीतिबद्ध कवि अपनी रचनाओं में प्राय नवीनता व वैशिष्ट नहीं ला सके हैं। बिहारी की रचनाओं के वैशिष्ट का यही कारण है। कवित्व सवैया जैसे अधिक प्रचलित छंदों को छोड़कर बिहारी ने दोहे को जो ग्रहण किया, वह भी इसी वैशिष्ट का सूचक है। उनके दोहों में जो सूक्ष्म कारीगरी है, वह वर्ण एवं नाद सौंदर्य का विधान है। गहरी अर्थवत्ता और ध्वन्यात्मकता है। वह कोरी रीति प्रथा का अनुकरण नहीं, वह स्वतंत्र कवि अस्तित्व के विकास का विशाल प्रयास घोषित करती है। 3. कवि गौरव की अभिलाषी। रीति के सुनिश्चित परिपाटी के अनुकूल रचना करते हुए भी रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, क्योंकि इन्हें कवि गुरु, कवि शिक्षक या आचार्य बनने का प्रचलित रोग नहीं था। ये कवि गौरव के अभिलाषी थे, कवि गुरु, कवि शिक्षक, काव्य आचार्य बनने को नहीं।
इनकी दृष्टि में कवित्व शक्ति के निर्देशन द्वारा काव्य रचना के पुनित क्षेत्र में वैशिष्ट लाभ करना अधिक श्रेयस्कर था, इसके बजाय कि कवि शिक्षा की साधारण पाठ्यपुस्तकें लिखकर रीति का आचार्य कहलाता। इसमें कवित्व की स्पृह भी थी। ये कवि होना अधिक सम्मान की बात समझते थे। इसी कारण इनका काव्य अधिक सरस एवं मार्मिक बन पड़ा है, युक्तियाँ चमत्कार से पूर्ण है, रीति की पद्धति से संयुक्त भी। 4. अभिनव कल्पना विधान। रीति सिद्ध कवि शास्त्र स्थिति संपादन मात्र से संतुष्ट न होते थे। कभी ये अपने काव्य में शाब्दिक एवं आर्थिक अलंकारों की नई चमत्कृति दिखलाते थे, तो कभी अभिनव कल्पना विधान एवं स्वतंत्र भाव सृष्टि द्वारा नूतन ढंग का रस संचार भी करते थे। कभी ये कविता में अपनी जिंदगी के अनुभव भी उड़ेल दिया करते थे। इसी में इनकी रचना की विशिष्टता है। इनमें रीति है, चमत्कार भी, किंतु स्वानुभूति और रस की व्यंजना भी। रस संचार के लिए ये काव्य कवि स्वानुभूतियों के सहारे अभिनव कल्पनाओं एवं उद्भावनाओं की सृष्टि करवा काव्य में नवीनता एवं रमणीयता का संचार करते थे। संसार विषयक अपने अनुभवों के सहारे भाव एवं सौंदर्य विधान की नई सामग्री प्रस्तुत करने में कवि कुशल थे। 5. मुक्तक शैली का ग्रहण। श्रृंगार की सुंदर सरस रचना प्रस्तुत करने में ये रीति सिद्ध कवि संस्कृत की श्रृंगार की मुक्तक परंपरा से प्रभावित हैं। हाल की गाथा सप्तशती, अमरुक कवि के अमरुक शतक, गोवर्धन की आर्या सप्तशती और भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का रीति सिद्ध कवियों पर पूरा प्रभाव है। संस्कृत और प्रकृति से होती हुई यह श्रृंगार मुक्तक परंपरा अपभ्रंश भाषा के ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। बिहारी आदि काव्य कवियों के श्रृंगार मुक्तक को इस परंपरा से थोड़ी बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई, क्योंकि इन रचनाओं में एक तो लक्षणानुबाधन का बंधन नहीं और ये कवि बंधन ढीला करके चलना भी चाहते थे। दूसरे, इन मुक्तकों में जीवन के ऐतिह्य एवं भोग परक पक्ष के चित्रण का आग्रह था, जो इनकी समसामयिक रुचि की अनुकूल भी था। इस परंपरा का उद्देश्य ही श्रृंगार के रसात्मक मुक्तकों द्वारा चित्त और उत्फुल्लता प्रदान करना था। यही कार्य रीति सिद्ध कवियों ने किया। 6. रीति शास्त्रीय विषयों की मानसिक पृष्ठभूमि। रीति शास्त्रीय विषयों की ही मानसिक पृष्ठभूमि होने के कारण इन कवियों ने भी नायिका भेद, ऋतु वन, 12 मासा, नखशिख आदि परंपरागत और शास्त्र कथित विषयों को काव्य के वर्ण्य के रूप में प्रचुरता से ग्रहण किया, परंतु उसमें अपनी नूतन गति का परिचय दिया। ये ऐसे विषय थे जिन पर स्वतंत्र ढंग से निजी अनुभव के बल पर काफ़ी कुछ करने का अवकाश था। ये विषय रीतिबद्ध या रीति सिद्ध दोनों ही प्रकार के कवियों द्वारा उठाए गए, किंतु भावनाओं एवं उद्भावनाओं की नूतनता रीति सिद्ध काव्य से अधिक अभिव्यक्त हुई है। श्रृंगारिकता। रीति सिद्ध कवियों ने श्रृंगार के दो पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन किया है, किंतु श्रृंगार के संयोग पक्ष में वे जितने रमे हैं उतने वियोग पक्ष में नहीं। बिहारी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भले ही नायिकाओं की अदा को इन्होंने चित्रित किया हो, लेकिन अनुभाव के विधान में इनकी रस व्यंजना अत्यंत भव्य बन पड़ी है। हाव एवं भावों की ऐसी सुंदर योजना इनका कोई भी समकालीन कवि नहीं कर सका। मानो एक प्रकार से उन्होंने हाव भाव भरी मूर्तियां तैयार कर दी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहनी हंसे देन न नटी जाई। श्रृंगार के वियोग पक्ष में बिहारी उतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन कुछ स्थल पर ऐसे ही जहाँ नायिका के हृदय के अंतर्द्वंद का चित्रण इन्होंने खूब किया है। श्रृंगार के संचारी भाव का चित्रण बड़ा हृदय स्पर्शी बन पड़ा है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हो जात अजो बहे जब यमुना के तीर। अलंकारिता। रीतिकालीन चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण अलंकार साधन न रहकर साध्य बन गए। संभावना मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इस काल के कवि ने खूब किया है। इस कारण यह है कि इसमें कल्पना की उड़ान और चमत्कार प्रदर्शन की काफ़ी छूट रहती है। इस समय चमत्कार मूलक अलंकारों में से श्लेष, यमक और अनुप्रास का अधिक प्रयोग हुआ। बिहारी ने ऐसे चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है।
लेकिन कभी कभी ऐसे प्रयोग के कारण काव्य में हास्यास्पदा आ जाती है। बिहारी और केशव ने चमत्कार की अति स्पर्धा में ऐसे ऐसे हास्यप्रद प्रयोग किए हैं कि शोभा सृष्टि के स्थान पर अशोभनीयता पैदा हो गई है। कहीं कहीं अलंकारों से बोझिल पंक्तियाँ भी मिलती है, परंतु कहीं कहीं अलंकारों के रूप में सुंदर अप्रस्तुत विधान की योजना भी की गई है। जहाँ कभी एकमात्र अलंकार के चमत्कार के पीछे दौड़ा है, वहाँ तो काव्य रूप की विकृति हो गई है। बिहारी सतसई को छोड़कर शेष काव्य चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कम ही मिलती है। भक्ति और नीति। वस्तुतः यह युग अनेक स्वादों का युग था और उस समय के कवि ने अनेक स्वादों से अपने ग्रंथों को भरना चाहा। बिहारी ने कहा, करी बिहारी सत सही भरी अनेक संवाद। रीतिकालीन श्रृंगारी कवि देव, मतीराम, बिहारी आदि के भक्ति संबंधी छंदों पर राधा कन्हाई सुमिरन को बहाने है की उक्ति चरितार्थ होती है, किंतु इसी समय में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मिथिला आदि में सैकड़ों भक्त, संत, सूफी और जैन कवियों ने शताधिक भक्ति संबंधी ग्रंथों का परिणयन किया, जो आज तक उपेक्षित रहा है। 10. भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सामंजस्य। रीति सिद्ध कवियों ने काव्य में के कला पक्ष के साथ साथ भाव पक्ष पर भी पूरा बल दिया है। फलतः दोनों का अच्छा समन्वय इनके काव्य की एक सर्वमान्य विशेषता है। ये कवि कर्म के प्रति अधिक समंजस और संतुलित दृष्टि रखते थे। फलस्वरूप काव्य के भाव और कला दोनों पक्षों को समान महत्व देते थे। एक ओर जहाँ इन रीति सिद्ध कवियों ने अपनी कविता के भाव पक्ष का वर्णन और को नवीनता और ताजगी देने की चेष्टा की, उसे चर्वित चंदन मात्र होने से बचाया। अपनी और अपने युग की सीमाओं तक सीमित रहने पर भी एतिहादपरक श्रृंगारी रचनाओं द्वारा रस संचार और आनंद दृष्टि का आयोजन किया, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने काव्य के कला पक्ष के वास्तविक संभार की ओर भी ध्यान दिया। इन कवियों ने भाषा की लक्षणा और व्यंजना शक्ति पर अधिक ध्यान दिया और उसे अधिक विकसित किया। लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता बिहारी, रसनिधि आदि के रीतिवत आचार्यों की अपेक्षा अधिक है। बिहारी, रसनिधि, राम सहाय आदि रीति सिद्ध कवियों ने अपने दोहों को भावपूर्ण और सुसंगठित तथा सौंदर्य संपन्न करने के लिए काव्य में समास पद्धति का पर्याप्त उत्कृष्ट दिखलाया है। भाषा को मृदुल, कोमल, नाद सौंदर्य से परिपूर्ण बनाने की इन्होंने चेष्टा की तथा प्रचलित कवित्व रवैया के अतिरिक्त दोहों पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। रीति मुक्त या स्वतंत्र काव्यधारा। रीति काल में रीति साहित्य शास्त्रीय बंधनों का जकड़ा हुआ था। इस युग के अधिकांश कवि काव्य शास्त्रीय परिपाटी पर चलकर काव्य रचना करते थे। राज दरबारों में इसी तरह साहित्य का सम्मान था, इसलिए अधिकतर साहित्यकार इसी धारा में बहते दिखाई देते हैं। कुछ कवि रीति के निर्वाह में भी अपना प्रतिभा और अनुभूति को कुछ हद तक अभिव्यक्त करते थे, लेकिन इस युग के कुछ कवि ऐसे भी थे जो साहित्य की बाह्य रीतियों से मुक्त अपनी अनुभूति का सही अभिव्यक्ति के धरातल पर विद्रोही थे। वे तत्कालिक साहित्य को रूढ़िबद्धता से अर्थात रीति से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए वे रीति मुक्त कहलाए। ये कवि अपने को किन्हीं सीमाओं में न बांध सके और एक स्वतंत्र मार्ग पर चल पड़े। यह बंधन मुक्त चलने का विद्रोहात्मक स्वर ही इन्हें स्वतंत्र कवि के रूप में स्थापित करता है। इस स्वतंत्र मार्ग पर चलने का कारण यह भी था कि ये उन्मुक्त चेतना के कवि थे। नीति, प्रेम तथा आत्मानुभूति वेदना का गायन करने वाले स्वतंत्र चेतना सदैव ही परंपराओं का मुख मर्दन करना अपना एक नई राह बनाते हैं। इसी कारण इन कवियों के मन में भी परंपरा विद्रोह ने कुलाल भर दी। परिणाम यह हुआ कि इन कवियों की निडरता और स्वच्छंदता ने नीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों के व्यक्तित्व तथा कृतित्व को आड़े हाथों लिया। इन्होंने उस कविता परिपाटी, रीति, परंपरा तथा उनकी दृष्टि की भी अनुपयुक्त कहकर ललकारा। साथ ही रीतिबद्ध तथा रीति सिद्ध कवियों को आश्रय देने वाले को भी अपनी तीखी अभिव्यंजना का शिकार बनाया। आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए कहने वाले इस कवियों ने दरबारी आश्रय को ठोकर मार दी और काव्य के प्रति सम्मान भाव रखते हुए कहा कि लोग हैं लागे कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे कवियों को रीति मुक्त या स्वच्छंद प्रेम में उन्मुक्त गायक स्वीकार किया है। रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवियों ने अपने काव्य में अपनी आत्मानुभूति सहज उन्मुक्त प्रकाशन किया है, इसलिए इनके काव्य में ताजगी और आंतरिकता मिलती है, वह रीतिबद्ध काव्य में नहीं। इन कवियों का भाव, भाषा, प्रयोग और शैली सभी दृष्टियों से रीति कवियों के पाथर्य स्पष्ट है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में स्वच्छंद रूप से प्रेम की पीर के व्यक्ति के इन्होंने लक्षण तथा लक्ष्य ग्रंथ नहीं लिखे। मुक्तक शैली में इन्होंने श्रृंगार, नीति, वीर तथा भक्ति की कविताएं लिखी। इस धारा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, लाल, भूषण, सूदन, वृंद, गिरधर, दीनदयाल गिरी, सबल सिंह, खुमान, मुरलीधर, दिग्विजय आदि महत्वपूर्ण हैं। रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताएं। यद्यपि 17वीं शताब्दी के साहित्य में रीतिबद्ध काव्य प्रणयन की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बलवती होती गई, किंतु इसके समानांतर काल में रीति मुक्त काव्यों की भी रचना हुई। इस काल में कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने रीति के बंधन से मुक्त होकर साहित्य सृष्टि की। इन्होंने केशव, मतीराम और चिंतामणि के समान न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा, न ही बिहारी की भांति कोई रीतिबद्ध रचना लिखी। इन रीति मुक्त कवियों की संख्या 50 से भी अधिक है। इनमें से कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने लक्षणाबद्ध रचना नहीं की और वे अपने स्वच्छंद प्रेम के पीर जनता को सुनाते रहे। इस वर्ग में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आदि आते हैं। दूसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने प्रबंध काव्य लिखे, जैसे लाल और सुदन आदि। तीसरे वर्ग में दान लीला और मान लीला आदि का वर्णनात्मकता प्रबंध काव्य लिखने वाले आते हैं, जैसे वृंद, दीनदयाल गिरी और गिरधर दास आदि। पांचवें वर्ग में ब्रह्मा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति लिखने वाले कवि आते हैं। छठे वर्ग में वीर रस और फुटकर पद लिखने वाले आते हैं। इन उपरोक्त कवियों के काव्य में भाव पक्ष प्रधानता है। इनकी शैली अलंकारों के अनावश्यक बोझ से भी आक्रांत नहीं हुई है। भाषा के क्षेत्र में ये लोग अधिक सफाई से उतरे हैं। इनके काव्यों में सामाजिकता की घोर अवहेलना भी नहीं है और न ही रुग्ण श्रृंगारिकता है। इनका श्रृंगार चित्रण अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, संन्यासय और स्वच्छ है। इनके काव्य में मूल स्वतांत सुखाय की प्रेरणा काम कर रही है, अंततः उसमें लोक संग्रह की परिपुष्ट भावनाएं हैं। रीति मुक्तधारा में श्रृंगारी कवियों का श्रृंगार चित्रण एवं भिन्न पद्धति पर चला है। स्वच्छंद संयत प्रेम का निरूपण। रीति मुक्त कवियों में प्रेम स्वच्छंद और संतय है। उसे कहीं भी रीति के बंधे बंधाओ सांचों में ढालने का प्रयास नहीं किया गया है। उसमें भाव प्रणय हृदय की सच्ची अनुभूति है। कहीं भी कृत्रिमता नहीं और न ही कहीं कोई छिपाव और दुराव है तथा कठिनाइयाँ और बाकापन है। इनके प्रेम में शुद्ध हृदय का योग है। यह प्रेम उनकी आत्मा की पुकार है। रीतिबद्ध कविया जैसे अतरंग और बहिरंग सखिया का विधान रीति मुक्त काव्य में नहीं है। ये कवि प्रेम के स्वच्छंद गायक हैं। इनके यहाँ रीति का विशेष आदर नहीं। अगर कहीं रीति का निर्वाह हुआ भी है तो परोक्ष रूप से। इनका प्रेम एक निष्ठ है। इनका लोका अपवाद भी की तनिक भी चिंता नहीं। इनके पास प्रेम का उद्दांत अनुभूतियाँ है और उन्होंने उद्दांत रूप वर्णन किया है। स्वच्छंद प्रेम का अर्थ यह है कि इन्होंने विशुद्ध सौंदर्य भूति प्रेरणा से जाति, समाज और धर्म के बंधनों की अवहेलना करते हुए ऐसी नायिकाओं से प्रेम किया है जो अन्य जाति और धर्म से संबंधित थी। आलम, घनानंद, बोधा मूलतः हिंदू थे, लेकिन उनकी प्रेमिकाएं आलम की शेख, घनानंद की सुजान, बोधा की सुभान मुस्लिम थी। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रेम के क्षेत्र में पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा तथा साहस एवं त्याग का परिचय देना पड़ा। मित्रों के उपहास, समाज के बहिष्कार, आश्रयदाताओं के विरोध को सहन करते हुए इन्होंने प्रेम के क्षेत्र में गंभीरता का परिचय दिया। बोधा अपनी प्रेयसी के लिए संसार के समस्त वैभव को दुत्कारते हैं। घनानंद अपनी सुजान के लिए गाना गाते हैं और आश्रयदाता के कोप को सहते हैं।
दूसरा, श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष। वैसे तो इन कवियों ने श्रृंगार के उभय पक्षों का वर्णन किया है, किंतु इनकी मनोवृत्ति वियोग पक्ष में अधिक रमी है। इनकी विरह विषयक धारणा अत्यंत विलक्षण है। यहाँ संयोग में भी वियोग पीछा नहीं छोड़ता। घनानंद के शब्दों में, यह कैसी संयोग न जानी परे, जू वियोग न कयोहू बिछोहत है। वस्तुतः इस कवियों का प्रेम तृष्णा सदा बढ़ती ही रहती है, चाहे तो मिलन यामिनी हो या चाहे विरह की अमावस्या। इन कवियों में प्रेम की अहाय पीड़ा है और उस पीर को पहचानने के लिए हृदय अवेक्षित है। घनानंद के शब्दों में, समुझे कविता धन आनंद की, ही आखिन प्रेम की पीर तकी। इनकी प्रेम की पीर सूफियों से प्रभावित जान पड़ती है। इस धारा के प्राय सारे कवि प्रेम के उपासक हैं। इनकी स्पष्ट घोषणा है कि आनंद अनुभव होत नहीं, बिना प्रेम जग जान, के वह विषानंद के प्रच्छानंद लखन। इन्होंने कृष्ण के सगुण सलोने रूप को अपने काव्य का विषय बनाया था। इन्होंने राधा और कृष्ण के संयोग पर प्रेम की भी बड़ी मनोहर और मार्मिक झांकियाँ प्रस्तुत की है, लेकिन कहीं भी मिलन पक्ष के असंस्कृत और परिष्कृत चित्र नहीं उभरे। प्रेम का लौकिक रीति मुक्त कवियों का प्रेम उनके जीवन का प्रेम होने के कारण लौकिक है। उन्होंने उसमें राधा और कृष्ण के नाम डालकर प्रेम के अर्थ को कमजोर नहीं किया गया है। बिहारी का दोहा, मेरी भव लहा हरो राधा नागरी सोड़ू, में न तो ठीक ढंग से राधा के तन की छवि उभरती है और न ही उनकी भक्ति, किंतु घनानंद की मीठी मुस्कान से रस निचोड़ता है और उसके चलने की अदा में अनंग के वंग की वर्षा होती है। रस में प्रेम भी साफ झलकता है और वर्णन का भी प्रेम की जागरूकता और कमजोरी इसमें नहीं है, और न ही राधा और कृष्ण का नहाना ही बनाया गया है। व्यक्ति परकता, इस काव्य धारा में प्रेम की अभिव्यक्ति पूर्णतः व्यक्ति परक है। यह किसी सामूहिक रीति या पद्धति पर आधारित नहीं है। इसलिए इन कवियों के प्रेम में आत्मनिवेदन का तक भाव है। प्रेम प्रिय के प्रति समर्पित है। इनका प्रेम वासना से मुक्त है। भक्ति भावना, वस्तुतः इस श्वास के सभी कवियों में को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता। इन पर भी कवि कथन चरितार्थ होता है। आगे के कवि रिचि है तो कविताई, न तू राधिका कान्हाई, सुगरिन को बहाने है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी को ऐसे कवियों की रचना भक्ति परक लगती है जिन्होंने रीतिबद्ध पदार्पण किया है। यहाँ इन्हें उन्मुक्त भाव्य कवि कहा जा सकता है, लेकिन इस धारा के सभी कवियों को नहीं। रसखान और घनानंद को उक्त कोटि में रखा जा सकता है। इनकी भक्ति में सांप्रदायिकता और संकीर्णता की भावनाएं नहीं है। उन्होंने अनेक देवी देवताओं के प्रति उदार आस्था की प्रदर्शित की है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।